फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको ये फ्लावर और तोरण पट्टी ज्वाइंट कैसे होंगे उसके बारे में बताने जा रही हूँ। साथ में मैं ये तोरण पट्टी भी बताऊँगी कि इसे कैसे बनाया गया है। ऐसे तो यह फ्लावर जो है मैंने पहले बनाया है और चैनल पर अपलोड भी है, और साथ में मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसकी मदद से आप ये फ्लावर बना लें। और इस वीडियो पे हम सीखेंगे ये पट्टी और इसको ज्वाइंट कैसे करना है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 4 प्लाई वूल लिया है। ये जो है 2 कलर का लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे 7 नंबर की क्रोशिया ली है। स्टार्टिंग हमें इससे करना है, यानी येलो से। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक नोट बनाएंगे। ये देखिए, नोट को टाइट कर लेंगे। अब इस पे हमें चैन बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15, यानी कि इस पे हमें टोटल 15 चैन बना लेना है। चैन बनाने के बाद यहाँ देखेंगे ध्यान से, इस पे जो है ना एक खास दूरी तक, इतना ही तक हमें इस तरह से खींचने हैं। खींच के धागे को रखेंगे और क्रोशिया पर लेंगे, और फिर नेक्स्ट हुक पे इस तरह से यूँ निकालेंगे। नेक्स्ट फिर क्रोशिया पे धागे को लपेटेंगे और नेक्स्ट इस तरह से प्रत्येक हुक से हमें क्रोशिया की सहायता से इस तरह से धागे निकालने हैं। इस तरह से एक साइज का हमें यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। इस तरह से प्रत्येक हुक से, यानी 15 हुक हैं तो 15 पे हमें डबल डबल करके ले रहे हैं, या 1 ले रहे हैं, बट ये जो धागे ऊपर से लपेट रहे हैं तो हमें इसमें 2 धागे का ये आएगा। नेक्स्ट इस तरह से लास्ट तक हमें लेना है। ये देखिए, ये लास्ट हुक है। लास्ट हुक पे भी हमें थोड़े से थोड़ा यह हुक टाइट है, लेकिन फिर भी हमें इससे ऐसे करके निकाल लेना है। यहाँ देखेंगे इस तरह से निकल गया। अब हमें बंद करना है। बंद करने के लिए ये 2 धागे, ये देखिए 2 धागे को एक साथ करते हुए सिंगल क्रोशिया की तरह इसे बंद करना है। यहाँ देखेंगे इस तरह से टोटल रो का डबल धागा हमें कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से 2 धागे को गिराते हुए टोटल हमें बंद करना है। इस तरह से 15 हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, लास्ट का ये है। लास्ट पे हमें इस तरह से बंद कर देना है, और एक और भी इसे बंद कर देंगे। इस तरह से यह हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस पे हमें सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर के लिए फिर इस पे एक हुक बनाएंगे, कुछ इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे और हुक को यहाँ से निकालेंगे। निकालने के साथ पे अब यहाँ देखेंगे, यह जो बंद होने के बाद जो ये हुक है ना मेरा उभरा हुआ, यहाँ देखेंगे ये, यहाँ देखेंगे ये हुक है ना, हुक से इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक नोट, ये जो नोट है, ये नोट जो बना है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट इस तरह से
प्रत्येक नोट से हमें क्या है ना बना लेने हैं यहाँ तक। इस तरह से प्रत्येक हुक पे जो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ एंड पे भी बना लेंगे। अभी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें 1 2 3 4 चैन लेना है। 4 चैन लेने के बाद इसे हमें टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद यह जो हुक है ना, इस हुक से फिर हमें इस हुक से हमें निकालेंगे और अगेन इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब प्रत्येक इस तरह का जो ये है इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से प्रत्येक नोट पे करते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर इस हुक पे, ये वाले हुक पे जो स्टार्टिंग का है, इस पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को छोड़ देना है और फिर दूसरे धागे से हमें इसमें हुक बनाएंगे और इसे टाइट कर लेंगे। अब इस पे 1 2 3 हुक बनाया। इस 3 हुक पे एक और हुक बनाएंगे। 4 हुक बनाया। 4 हुक पे अब इस तरह से लेंगे और इसके किनारे से इस तरह से 3 हुक पर निकाल लेंगे और निकालने के साथ अब इधर हमें निकालने हैं, यानी ये वाले हुक से। अब कंटिन्यूअस जो हुक जितने हुक हैं सारे हुक से हमें निकाल लेना है इस तरह से। सारे हुक्स निकालेंगे और यहाँ एंड पे 1 2 3 4 यहाँ लेंगे। 1 2 3 4 छोड़ेंगे और ये हुक से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने जितना चैन बनाया था ना, ठीक उतने चैन हमें यहाँ भी छोड़ देने हैं। एक बार काउंट करते हैं 1 2 3 4 छोड़ दिया गया। अब इस पर फिर सेम प्रोसेस 2 का 1 इस तरह से बंद कर देंगे। 2 का 1 करते हुए पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह रो कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे एक हुक और बंद कर देंगे तो यह कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इस धागे को छोड़ देने हैं और हमें नेक्स्ट ये ब्लू वाला धागा को इस पे लगाना है। इसे स्लिप कर लेंगे और धागे को टाइट कर लेंगे और स्लिप के साथ अब इस पे हमें सेम प्रोसेस दोहराना। ये जो हुक नोट बनाया है इस नोट से इस तरह से निकालेंगे हुक और सिंगल क्रोशिया। अब प्रत्येक नोट वाले स्पेस से हमें इस तरह बना लेना है। मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखेंगे यह रो कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब यहाँ पर इस पर हमें 1 2 3 4 चेन बनाया। 4 चेन बनाने के साथ अब हमें ये रो कंप्लीट करना है, यानी ये वाले सेंटर से ऐसे निकालेंगे और निकालने के साथ में हमें ये स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया। अब इसे जो है ना ऐसे टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के साथ में ये धागा जो है ये इधर की ओर रहेगा और हमें इस पे बनाने हैं। इस पे कैसे बनाने हैं, ये धागे को नीचे की ओर रखेंगे और ये प्रत्येक हुक है ना ये वाला पार्ट से ऐसे डालेंगे और इधर से निकालेंगे इस तरह से, और फिर निकालने के साथ इसे स्लिप स्टिच करेंगे। यानी प्रत्येक हुक से, इस हुक से भी इस तरह से लेंगे और इसे अपनी ओर निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से प्रत्येक हुक पर हमें ऐसे निकालेंगे नीचे से और फिर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अंदर की ओर से लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच, ये हमें यहाँ तक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यह हुक बनते चले जाएगा। इस तरह से यहाँ देखेंगे यह रो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद ये जो 4 हुक बचा है प्रत्येक हुक पे इस तरह से स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद 1 2 3 4 और फिर ये लास्ट हुक पे स्लिप स्टिच इस तरह से। यह इस तरह का शेप बनता चला जाएगा। अगेन यहाँ पे एलोल को लेने हैं, इसे टाइट कर लेना है 1 2 3 4 और अगेन इस पे धागे निकालेंगे और रिपीट करते हुए जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक हमें पट्टी तैयार कर लेनी है। इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से तैयार किया हुआ है। इस तरह से ये तोरण पट्टी हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें फ्लावर कैसे एडजस्ट करने हैं उसको बता दी। यहाँ पे हमने ये 2 फ्लावर बनाया है। अब 2 फ्लावर को एडजस्ट करना है। सबसे पहले मैं एक फ्लावर को एडजस्ट करके बताती हूँ। यहाँ देखेंगे ये इसकी चौड़ाई हुई और हमें कितना लूप लग रहा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप लग रहा है। 8 लूप से हम स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमने एक जॉइंट कर रखा है। नेक्स्ट मैं दूसरा जो है दूसरे पे बनाना बताती हूँ। ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से हमें ऊल लगाने हैं। यहाँ देखिए ये जो सेंटर का पार्ट है ये वाला, एक बार करीब से यहाँ देखेंगे यह जो है सेंटर वाला पार्ट, इससे हमें धागे से हुक बनाते हुए हमें, पहले मैं इसे बना लेती हूँ। यहाँ देखिए इस पे लेंगे और इससे किनारे तरफ आएंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिया और इसे यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए ये जो है ना ये धागा हमें यहाँ लास्ट पे यह जो पार्ट है इसको ऐसे मैच करेंगे और यह 12 का जो है मेरे और 2 फंदे बढ़ाएंगे। यदि ऐसा लगेगा कि हमें बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखेंगे 12 लिया और इसके और इससे ज्वाइंट करना है। तो इसे ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हम
इस पार्ट पे ऐसे डालेंगे और इस पार्ट में डालेंगे इस तरह से इस पे इसमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं करीब ले आती हूँ। यहाँ देखेंगे इसे हमने ज्वाइंट किया। अब हमें यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये पट्टी जो है उस पट्टी पे स्लिप स्टिच करेंगे। कैसे स्लिप स्टिच करने हैं, इनके अंदर से जाएंगे और इस पे इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अगेन नेक्स्ट हुक पे स्लिप स्टिच। फिर यहाँ देखेंगे ये टर्न वाला भाग है, उस पे भी स्लिप स्टिच। नेक्स्ट जो भाग है ये चैन वाला जो भाग है उस पे एक स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरे से हम ये बनाएंगे, हुक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने 12 बनाया था इस पे 12 बनाया था। ये अब 10 बनाएंगे। 10 बनाते हुए फिर हमें इस पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। ये कुछ इस तरह से स्टिच हो गया। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया। और 8 बनाने के बाद यहाँ देखेंगे इसका जो एक हुक इस पे आया, दूसरा इस पे, तीसरा ये लूप पे। इस लूप पे फिर डायरेक्ट चले आएंगे। ये देखिए इस पे डायरेक्ट आ गए और इस तरह से बाइंड कर दिए। बाइंड करने के बाद फिर नेक्स्ट हुक पे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट हुक पे स्लिप स्टिच, कॉर्नर पे भी स्लिप स्टिच, और ये फिर 4 चैन का जो हॉल है उस पे भी 1 स्लिप स्टिच और नेक्स्ट होगा सिंगल क्रोशिया। अब इस पे 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में 12 बनाया, फिर जो है ये 12 10 और 8 और 6। अगेन इस पे जो है इस हॉल पे स्टिच कर देंगे और एक बार इस तरह से देख लेंगे। हाँ देखें, इस तरह से यहाँ देखेंगे 12 10 8 6। अब ये जो हमारा इस पे हमें ज्वाइंट करना है तो हम 8 बनाएंगे। अब इस पे 8 हुक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुक बनाया और फिर यहाँ देखेंगे इस तरह से यह जो है ये लूप कंप्लीट है। अब नेक्स्ट ये लूप इस लूप पे आएगा, ये लूप कंप्लीट है। नेक्स्ट लूप इस पे आएगा। अब इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। अब फिर स्टिच करने के साथ हम इस पे आएंगे स्लिप स्टिच। 1 2 3 और फिर नेक्स्ट लूप पे अगेन जो है अब इस पे हम सेट करेंगे। देखेंगे हमने 8 बनाया था, इस पर 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाया और फिर आ जाएंगे इस सेंटर पे। इस सेंटर पे आके अगेन जो है इस पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। तो 10 का हो गया हमारा कंप्लीट। इस पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब एक या और हमारा एक लूप या बचा, तो अब इस पे 12 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाया। 12 बनाने के बाद ये और इसका कॉर्नर एक बार इस तरह से फिर सेट करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह जो है इसका ये जॉइंट यहाँ पे होगा, तो हम लंबाई के अनुसार इसे एक बार चेक करेंगे। और ये फ्लावर का ये और इसका टिप, ये दोनों को एक साथ लेकर हमें सिंगल क्रोशिया बना देने हैं। और
धागे को कट कर लेना है। धागे को कट कर लेती हूँ बैक तरफ। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो गया है। इस धागे को हम बैक तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। बाद में इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा तोरण का फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें ये इस तरह से स्टिच कर देंगे। कंप्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी जितनी लंबाई चाहिए होगी उतने लंबाई लेकर के उसमें आप हम इसे सजा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।